बोल रहा हूँ कि घमंड इन लोगों का। अरे मैं कहा आप लोगों से भैया माफी की अपेक्षा रख रहा हूं। आप रहिए ना अपने घमंड में, आप रहिए अपने सुरूर में। आपको इस बात का बहुत अहंकार है ना कि भाई पिछले विधानसभा में हम लोग बहुत सीटें हम लोग जीत गए। अपने दिल पे हाथ रखकर बोलिए कि पिछली बार कैसे ये गठबंधन सीटें जीता था, या राष्ट्रीय जनता दल पिछली बार कैसे इतने विधायक पा गया था। और तो मुझे अफसोस होता है इस बात का कि भाई जिसकी वजह से ये लोग अपने आप को बड़ी पार्टी बोलते हैं, अगर हम लोग नहीं होते तो ये लोग दहाई का भी आंकड़ा ये लोग पार नहीं कर पाते। और इस बार लोकसभा में भी देखिएगा खाता तक ये लोग नहीं खोल पाएंगे। क्यों? क्योंकि इन लोग का अहंकार अब जनता तक जा रहा है। चिराग मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा करते हैं, सवाल पूछा है कि तब वो परिवार कहाँ गया था जब रोहिणी आचार्य पर सम्राट चौधरी ने जो बयान दिया था। जैसा मैंने कहा कि वो बयान था, बयान और गाली गलौज, अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसी बात को उनका मैंने जिक्र किया। बयान और गाली गलौज में बहुत फर्क है। बयान से सहमति असहमति, आपने भी तो मेरे प्रधानमंत्री को जेल भेजने की बात कही, आक्रोश है उस बात को लेकर। और मैं तो यहाँ पे बोल ही रहा हूँ, मुझे नाराजगी आक्रोश नहीं, मैं दुखी हूँ। मुझे दुख है कि मेरे छोटे भाई के सामने मेरे परिवार को गाली दी जा रही है। और मैंने बार बार कहा है कि मेरे सामने अगर उनके परिवार के बारे में ऐसी बात कही जाती, मैं मुंह तोड़ जवाब देता। मैं कई आपत्ति उसी वक्त दर्ज करा था। तो ऐसे में इन बातों को कोट करके मेरी बहन माँ बेटियों के बारे में गाली गलौज को सही ठहरा रही है, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ और नहीं हो सकता। एक बेटी खुद दूसरी बेटी को दी गई गाली को सही ठहरा रही है, ये गलत है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कल कहा कि 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा करने वाला मोदी 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की देखभाल नहीं कर सकता। क्या कहेंगे? और ये जिस तरीके से धर्म को लेकर राजनीति करने की सोच कांग्रेस पार्टी की रहती है और अपीजमेंट पॉलिटिक्स के माध्यम से ये तथाकथित जितने भी इंडियन अलायंस के लोग हैं ना, ये सनातन को गाली देकर ही अपनी राजनीतिक रोटियां सेक सकते हैं। इसमें कौन कौन से लोग हैं जिन्होंने राम के अस्तित्व पर सवाल उठाए? साउथ की कौन सी ऐसी पार्टियां हैं जिन्होंने सनातन धर्म को बीमारी माना, जिन्होंने राम के अस्तित्व को नकारा, जिन्होंने 33 करोड़ देवी देवताओं के बारे में इस तरीके से टिप्पणी करने का साहस दिखाया? ये वही लोग हैं जो नवरात्रों में मछली खाने की बात करते हैं। ये तमाम इंडिया राज के लोग जिस तरीके की अपीजमेंट पॉलिटिक्स करते हैं ना, धर्म के आधार पर सांप्रदायिकता फैलाकर, इसीलिए देश की जनता का विश्वास हर बीतते चुनाव के साथ इन पर से उठता जा रहा है। और जिस नेता का आपने जिक्र किया, जिस कांग्रेस पार्टी के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, इस बार आप देखिएगा वो कांग्रेस पार्टी अपने ऑल टाइम लो पर जाएगी। इस बार इतिहास में सबसे कम सीटें कांग्रेस को अगर मिलने जा रही है तो वो 2024 के चुनाव में। ये सवाल मुझ पर भी उठा था जब मैं पहली बार जब मैं उनकी सभा में नहीं गया था। उसके बाद मैं पुनः नहीं गया उनकी सभा में, मतलब उस मंच से मुख्यमंत्री ही नहीं, हम भी नहीं थे। ये बात मैं बहुत स्पष्ट तौर पे मैं बता दूं, ये बातचीत बकायदा हम लोग के बीच हुई। बहुत इंटरनल बातें बोलनी नहीं चाहिए, बट ये मैं आप लोग के साथ में शेयर कर सकता हूँ। नवादा के मंच पर जब हम लोग तमाम लोग हम लोग एक साथ थे, जब उनके बाद वो दूसरा मंच था जहाँ पर मुख्यमंत्री जी, हम माजी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, हम सब लोग जमुई के बाद पुनः उस मंच पर हम लोग एकजुट हुए थे। और उस मंच पे कार्यक्रम समाप्ति के बाद जब हम लोग मंच के पीछे थे तो वहां पर प्रधानमंत्री जी के साथ और अनौपचारिक ये बातचीत हुई है हम लोग की, जहां पर प्रधानमंत्री जी का ही ये सुझाव था। उन्होंने ही कहा था कि जब साथ हम लोग प्रचार करते हैं तो हम लोग एक दूसरे के समय की तो हम लोग बांधते हैं। इससे बेहतर है हर कोई समय का सदुपयोग करे। जितना समय हम लोग एक साथ एक मंच पर हम लोग व्यतीत कर देते हैं, उसको अगर हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हम लोग ज्यादा लोगों तक रीच आउट कर पाएंगे, ज्यादा बिहारियों तक अपने मुद्दों को हम लोग पहुंचा पाएंगे। तो ये एक रणनीति के तहत ये सोचा समझा
सोच समझ कर लिया गया ये फैसला है प्रधानमंत्री जी के ही सुझाव पर कि हम लोग को अलग अलग प्रचार प्रसार अब करना चाहिए। शुरू में हाँ जरूरी होता है, जब आप एक गठबंधन में होते हैं तो एकजुटता इकट्ठे आकर एक मन से तमाम लोग अपनी बातों को कहें, जो अभी तक विपक्ष के द्वारा हम लोग नहीं देख पाए। और ये हर चुनाव में होता है, कुछ सभाएं एक साथ की जाती है और उसके बाद हर गठबंधन के घटक दल अलग अलग प्रचार करेंगे। सबसे कम वोटिंग परसेंट इंडी गठबंधन का कहना है कि पहले फेज में जिस तरह से ताबड़तोड़ प्रधानमंत्री योगी नाथ कहीं न कहीं प्रचार कर रहे थे, तो एनडीए को ये डर लग गया है कि हम अब पिछड़ गए हैं। फर्स्ट फेज के जो चुनाव हुए 4 जगहों पर, यही विपक्ष का कहना है कि आप लोगों को पूरा डर बना हुआ है कि सीटों पर हमें हार मिलेगी। लोकल बॉडी के चुनाव में भी यही गंभीरता एनडीए के शीर्ष नेताओं के द्वारा दिखाई जाती है। उसमें भी आप लोगों के माध्यम से कई ऐसे विपक्ष के लोग हैं जो ये आलोचना करते हैं कि भाई लोकल बॉडी के चुनाव में बड़े नेता उतर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन लोगों को ये भी चुनाव हारने का डर है और परिणाम तेजस्वी यादव ने कहा है कि प्राइम मिनिस्टर के 400 प्लस टारगेट का जो टारगेट है वो पहले दिन ही फ्लॉप शो हो गया। ओके, अब ये फ्लॉप शो किसकी तरफ से हुआ? मैं जरूर चाहूंगा कि दिल की बात किसी के जब जुबान पे आती है तो वो आप जरूर दिखाएं। अंदर चर्चा तो होती है ना कि क्या हुआ नहीं हुआ। तो जब बंद कमरे में चर्चा हो रही थी कि अरे हम लोग हार गए, 4 सीटें हम लोग हार गए, तो वो अंदर की बात जुबान पे आ गई मेरे छोटे भाई के। जब आप सबके सामने खुलकर वो कह गए कि ये चारों की 4 सीटें हम लोग हारने जा रहे हैं, गलत कह रहा हूं मैं, उन्हीं का बयान नहीं है, तो ये उनको पता है। और देखिए इस तरीके का मुखौटा तो उन्होंने 2014 में भी पहना था कि हम लोग जीतने जा रहे हैं, हम लोग 40 की 40 जीतने जा रहे हैं। क्या हुआ? और 19 में तो उससे और बड़ा दावा किया था। 14 में तो जो थोड़ा बहुत इज्जत बची भी, 19 में तो 0 पे राष्ट्रीय जनता दल आउट हो गई। तो ऐसे में जो बात उन्होंने कही थी वो उनके इंटरनल सर्वे की बात है, जो बंद कमरे में वॉर रूम में इन लोगों ने डिस्कस किया, वही गलती से उनके जुबान से निकल गई और वो सही बात है। वोट प्रतिशत कम गया है 5%। नवादा की रैली का उदाहरण दिया, कांग्रेस की ही रैली में दिल्ली की 400 के बजाय 4000 सीट देने की बात कर रहे हैं। तो क्या उनकी जुबान फिसल रही है इस कारण? और वहाँ उन्होंने प्रधानमंत्री का पाँव भी छूटा है, तो क्या प्रधानमंत्री ने इसी कारण सलाह दिया? जिस तरीके से देखिए, जब आप मंच पर होते हैं, जब आप भाषण दे रहे हो, कई बार एक स्लिप ऑफ टंग भी होता है, लोगों का उत्साह सामने इतना होता है, तमाम तरीके से जिस तरीके से लोग उत्साह में जोश में सामने नारे लगा रहे होते हैं, माहौल अलग होता है। स्वाभाविक है कई बार नेताओं के बोलते बोलते, और हाँ आप उनकी भावनाओं को अगर आप देखें तो भावना तो वही थी ना कि ज्यादा से ज्यादा अधिक से अधिक सीटें हम लोग जीतेंगे। और जिस तस्वीर का आप जिक्र कर रहे हैं, मुझे लगता है वो जब आप साथ में बैठते हैं, स्वाभाविक है आप क्यों हाथ रखकर आप बात करते हैं साथ में, उसको किसी दूसरे अर्थ में लिया जाए मुझे नहीं लगता वो उचित है। दोनों नेता, एक हमारे प्रधानमंत्री है, एक हमारे मुख्यमंत्री है, दोनों का एक अपना कद है, अपना स्तर है, और दोनों लंबे समय से देश की बिहार की राजनीति में उन्होंने अपना मुकाम बनाया है। ऐसे में मुझे नहीं लगता कि किसी दूसरे भाव से इन तस्वीरों को या इन बातों को देखा जाए। वोट प्रतिशत काफी कम गया है 2019 से अभी 5%। तो मोदी जी बोले थे 5% बढ़ेगा, यानी 10% घट गया। तो मोदी जी से लोग उग गए कि नेताओं से उग गए? क्या इतना? जैसे मैंने कहा कि एनडीए के कैडर में तो उत्साह था जी, पर जिस तरीके से एनडीए अलायंस या महागठबंधन जो भी है, उनके कैडर को पता है कि भैया मिलना कुछ है नहीं, जिसको वोट देने जा रहे हैं वो पहले ही हारा हुआ है, तो काहे हम धूप गर्मी में जाकर अपना पसीना हम लोग आए। और ये सोच से मैं बहुत ज्यादा सहमत नहीं हूँ। हर किसी को सबसे कम इवेंचुअली सब निकलना चाहिए। नहीं, सबसे कम बिहार में हुआ क्योंकि बाकी राज्यों में फिर भी विपक्ष कहीं ना कहीं टक्कर देने की सोच रखता है। बंगाल में ज्यादा हुआ क्योंकि वहां पे ममता बनर्जी जी है, वो सोचती है भैया हम खून पसीना बहाएंगे, नहीं पसीना खून बहाएंगे तो हम वोट पा लेंगे। जिस तरीके से बंगाल में घटनाएं सामने आ रही हैं, जिस तरीके से मारपीट की जा रही है, तो वो सोच है, तो उस तरीके से वो एग्रेशन वहां से भी दिखता है। पर बिहार में
विपक्ष का कैडर पूरी तरीके से मुरझा चुका है। विपक्ष के कैडर में कोई जोश नहीं है, इसीलिए प्रतिशत घटा। मैं आपके माध्यम से आने वाले फेजेस में मैं आग्रह करूंगा विपक्ष के पक्ष के अपने तमाम वोटर से कि भारी से भारी संख्या में जाएं और अगले फेज में मत प्रतिशत को 100% के करीब लेकर जाने का प्रयास करें। बहुत बहुत